अच्छा राम प्रसाद भैया, ये कब से काम तू शुरू कैले हो? 5 साल हो गया सर। 5 साल हो गई? तो फिर घरे रह के भी काम करेला या फिर गांव में भी जाके जाके के? घर पे भी काम होता है, मार्केट में भी होता है सर। ये दोनों से छुट्टी मिलता है तो देहात में चले जाते हैं। संतुष्ट कहाँ से रहेला, मतलब घरे रह के या गांव में घूम के? ज़्यादा पैसा के कमाई कहाँ से हो जाले? गांव से सर। गांव से? तो गांव में तो एक समस्या और आवल है कि मतलब लोग धान भी देते हुए हैं, गेहूँ भी देते हुए हैं, कुछ लोग चाउर भी देवे कहते हुए हैं, तो कैसे संतुष्ट होते हो? साहब मंजूर करते हैं इसलिए कि बाजार में काम नहीं मिलता तो देहात में मिल गया तो हमको खरीद के खाना ही है। हाँ। चावल गेहूँ धान जो भी मिलता है वो ले लेते हैं प्रेम से और बांध लेते हैं, साथ में लेके घूमते हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे नौजवान हैं जो 18 से 35 से 40 45 के बीच में हैं, हाँ सर, वो आजकल गूगल पे, ATM, तमाम चीज़, पेटीएम, तमाम चीज़ हैं। हाँ। अगर मान लें उन चीज़ों से आप लोगों को पैसा देना चाहें तो फिर कैसे क्या करेंगे आप? नहीं सर, वो हम नियम नहीं रखते, हम तुरंत रोकड़ा की बात करते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तुरंत पैसा लेते तो ही काम करते हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि हाँ, लोग गूगल पर 10-20 कटवाते हैं। हाँ, कटवाते हैं या चुतिया बनाने के लिए मतलब ऐसा करते हैं, या चीटिंगबाजी करने के लिए, भैया हम इस रूप में पैसा देंगे तो ये फलाने नहीं लेंगे और ये चले जाएंगे, मतलब इस तरह की समस्या कभी आती है? नहीं। हाँ। और ये कैंची में जैसे मान लीजिए पहले लोग अक्सर करके गांव पर ही बनवा लेते थे और बाज़ार में भी ले जाकर बनवा लेते थे लोग, और कैंची अब कुछ ऐसा भी आ रहा है कि न बनाना पड़ रहा है, एक बार आप खरीदिए, काटिए और फेंकिए। तो उन सब कैंचियों को बनाने में आपको कैसा महसूस होता है? वो कैंची बनाने में बहुत टाइम लगता है सर। तो नया कैंची बना लेना ठीक है, वो कंपनी बना के हल्के रेट पे बेचती है। हाँ, वो दोबारा उससे मतलब नहीं रखती है। वो कंपनी है कोई चीज़, हम बना के जो देंगे ना, हाँ। तो कभी भी ठोक सकते, बना सकते, बिगाड़ सकते हैं। हमारे हाथ की बनाई हुई कैंची महंगी पड़ती है। एक कैंची का कीमत कितना पड़ेगा अगर इस तरह की लेना? 250-300 रुपया, 500 रुपया। कोयला जलता है सर, मेहनत लगता है, घन चलता है। तो मतलब जैसे कैंची कच्चा आता है उसको आप लोग बनाते हैं कि मतलब घर से ही सारा कुछ मुठिया या फिर उसका आगे वाला हिस्सा? पूजा अलग अलग से आता है, खाली हम लोग लोखंड का बनाते हैं, लोखंड का डायरेक्ट मोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये सब चीज़ रेडीमेड आता है तो खिला लगा देते हैं। यानी कैंचियों में सबसे बेहतर कैंची यही है? हाँ, 1 नंबर की कैंची है। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद भैया। और घर कहाँ पड़ेगा आपका? गगड़ा, गगड़ा, सरदार नगर ब्लॉक। सरदार नगर ब्लॉक। हाँ, थाना चौरी चौरा। तो वहाँ के विधायक आपके कौन हैं? संगीता यादव। नहीं, संगीता यादव तो पहले थी, इस समय के वर्तमान में ना भुला गई नहीं, पर मतलब संगीता को इसलिए उनके ऑफिस तक गया हूँ। चलिए, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा था, मैंने यहाँ से योगी तक के पास पहुँचा था, लखनऊ तक गया था। लखनऊ तक भी गए थे? दौड़ा मारे थे, फोन पे फोन और कागज के ऊपर कागज रखा तो था। यानी जनता दरबार में आप भी गए हैं? जनता दरबार में 2-2 बार पहुँचा हूँ। तो बाबा जी आपसे कैसे भेंट आए? भगा दिए। भगा दिए? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर, वो तिवारी जी थे ना। कौन तिवारी जी? एक तिवारी हैं अंदर वहाँ जो देखते हैं कमवा। हाँ हाँ। जनता दरबार में बाबा से नहीं मुलाकात हुआ, वहाँ बड़ा भीड़ लगा रहता है। नहीं, सुनने में तो ये आता है कि वहाँ जो जनता दरबार में जाता है सबका मतलब काम सुलझ जाता है। हाँ, तो नंबर में लगा के बैठा है, एक रात विराम करके। हाँ, तो हाँ। डायरेक्ट बाबा से मुलाकात होती है, नजदीक जाके पूछते हैं, लेकिन हम वो लोगों से नहीं हुआ। तिवारिया से बात हुआ, कहे भाई का कटवा कपना बनवा रहा है। अच्छा, डायरेक्ट कलेक्टर ही पहुँच गया डायरेक्ट। तो फिर क्या हुआ? बड़े साहब खाद्य विभाग के अधिकारी के पास, और पूरा रिपोर्ट जब हमारा सब उठा के देखा ना, तो तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया, चौरी चौरा वाले। अच्छा, आटा फटकारा और उसको कौन कहे, अपने ही प्यून से बनवा के तुरंत दिया, तुरंत नाम चढ़ा दिया। आधा घंटा भी नहीं लगा, सारा काम आपका हो गया। ओके। तो यानी बाबा के जनता दरबार में जाना आप उचित नहीं समझ रहे हैं? कोई काम बाहर से ही हो जाए वही बेहतर है? नहीं, बाबा के दरबार में जाना भी उचित है, इसलिए बाबा के दरबार में हमारा ना कह दिया ना। हाँ हाँ, ना कहने की वजह से भी मैं भड़का और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने का मतलब हमको चार्ज तो देना पड़ा ना। तो गांव में लोग अपने ही चला लेते हैं और आप रिपेयर कर लेते हैं? बच्चा छोटा मोटा 2 मिनट का काम है। लोग कहते हैं बाजार में मार्केट में कि आदमी नौकर रखो,
हमको पेटे नहीं भरा तो हम आदमी नौकर रखेंगे। पूरा गांव घूम लिए, 2 कैंची मिली, 2 कैंची में किसको रखूंगा? 10 रुपये चाय पिलाना है। हाँ तो ये आप अपने जुगाड़ू वाले धंधे से बेहद खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। यानी रोजी रोटी परिवार चल जाता है आराम से? चल जाता है। तो चलिए ठीक है। 500-600 रुपया तनख्वाह हो के क्या करेगा? तुरंत नहीं मिलता है, और एक हफ्ते के बाद लोग कहते हैं हम नहीं दूंगा, क्या करोगे? क्या मारामारी भी नहीं कर सकता हूँ, बम्बई रिटर्न हूँ। बम्बई यानी पहले किस विभाग में काम करते थे आप? हाँ फर्नीचर का। फर्नीचर का। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, पैसा फंस जाता था। मरवाड़ी खाता हो, गुजराती खाता हो, 10 दिन काम करे, 5 दिन घूम दौड़ के पैसा लेना पड़ता था। चलिए ठीक है राम प्रसाद भैया, आप हमारे वहाँ आए और लोगों से मुलाकात हुई, आप तमाम कैंचियों को बनाए और हमें भी अच्छा लगा। हमने आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। हमारे इंटरव्यू लेने में कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।